नाम जप का चमत्कार। भगवान के नाम का जप होता रहे और मन में भगवान के श्री विग्रह का ध्यान होता रहे। मन खिंच जाए उधर राम नाम में ही बस, उसके बाद आप से आप राम राम होता है। रोम रोम उच्चारण करता है, फिर करना नहीं पड़ता, राम नाम लेना नहीं पड़ता। इतना खिंच जाता है कि छुड़ाए नहीं छूटता। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम के बड़े प्रेमी हुए हैं। उनके यहाँ कोई एक भक्त था, वो हरे कृष्ण निरंतर जप करता रहता था। किसी ने चैतन्य महाप्रभु से जाकर कह दिया, महाराज ये तो शौच करता हुआ भी नाम जप करता रहता है। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, हाँ ऐसा होता तो है। चैतन्य महाप्रभु ने बुलाकर उससे कहा, उस समय ख्याल रखा कर, बोला मत कर। अब वो क्या करता, शौच करते हुए जीभ को पकड़ लेता। फिर उसकी लोगों ने शिकायत की, महाराज ये तो शौच जाते समय जीभ को पकड़े रखता है। महाप्रभु ने कहा, तू ये क्या करता है? तो उसने कहा, महाराज मैं क्या करूं, जीभ मानती ही नहीं, पर आपने कह दिया इसलिए आपकी आज्ञा पालन करने के लिए जीभ को पकड़ लेता हूँ। तब उन्होंने कहा कि तेरे लिए किसी अवस्था में नाम जपने में कोई दोष नहीं है, पर जीभ मत पकड़ा कर। इस प्रकार जिसको भगवान नाम में रस आता है वही जानता है कि नाम में कितनी विलक्षणता है, क्या अलौकिकता है। लोगों की शिकायत होती है कि मन नहीं लगता, जप होता ही नहीं है, पर जो हरदम ही नाम जपते हैं, रात में दिन में उनके हरदम ही नाम जप होता रहता है। गोरखपुर के पास ही बहरज गांव में एक परमहंस जी महाराज रहा करते थे। उनके शिष्य का नाम श्री राघव दास जी था। वे उत्तर प्रदेश के गांधी कहे जाते थे। उन परमहंस जी महाराज के शरीर को छुआ जाता तो ओम का उच्चारण होता। एक बार पहलवान राममूर्ति जी उनसे मिलने के लिए गए। परमहंस बाबा के पैर की अंगुली व अंगूठे से जप हो रहा था। उन्होंने पहलवान से कहा, इस अंगूठे को हिलाने से रोको, परंतु वे अंगूठे को रोक नहीं सके। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे में जितना बल है उससे ज़्यादा बल तो बाबा के एक अंगूठे में है। नाम महाराज का कितना विलक्षण प्रभाव है। वो प्रभाव आदर प्रेम पूर्वक जपने वालों के सामने प्रकट होता है, बाकी दूसरे क्या जाने। राम नाम इस लोक और परलोक में सब जगह काम करता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे तो माँ अरु बाप दो आखर। ये मेरे माँ बाप हैं, संसार में माता पिता के समान रक्षा करने वाला, पालन करने वाला, हित करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, हमारे तो दोनों अक्षर रा और मौ माता पिता हैं। कई ऐसे आदमी देखे हैं जो दिन भर मांगते रहते हैं, घूमते फिरते हैं, परंतु उनका पेट नहीं भरता। ऐसी दशा में वे भी अगर एकांत में राम राम करने लग जाएं, तो प्रत्यक्ष में उनके भी ठाठ हो जाएंगे। अन्न जल कपड़े आदि किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अब जो नाम जप करते ही नहीं तो उनका क्या किया जाए। नाम जप करके देखो तो भाग्य खुल जाता है, विलक्षण बात हो जाती है। जीते जी भाग्य में विशेष परिवर्तन होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। साधारण आदमी भी नाम जप करने में लग जाए तो लोगों पर विशेष असर पड़ता है। कस्तूरी को सौगंध दिला दें कि तुम सुगंधी मत फैलाओ, तो क्या वो रुक जाएगी? सुगंधी तो फैल ही जाएगी। इस तरह से कोई चुपचाप भी भजन करे, किसी को पता ही न लगने दे, तो भी महाराज ये तो प्रकट हो ही जाता है। उसकी विलक्षणता अलौकिकता दिखने लगती है, लोगों पर असर पड़ने लगता है, क्योंकि भगवान का नाम है ही ऐसा विलक्षण। साधारण घर का बालक साधु होकर भजन में तत्पर से लग जाता है तो वो संत महात्मा कहलाने लगता है। बड़े चमत्कार उसके द्वारा हो जाते हैं। जिसको पहले कोई पूछता नहीं था, आज सब उसको पूछने लगते हैं। ये सब भगवान नाम की महिमा है।